सबसे पहले भाई साहब अपना परिचय दीजिए, मुस्कान इंडिया के दर्शक आपको देख रहे हैं। जी नमस्कार, मैं राम भरत प्रजापति, प्रेमनगर आस्था विहार, दिल्ली 86। भाई साहब क्या लगा आपको कि मैं दिल्ली चलूं और अपने यूपी से दिल्ली यहाँ पहुँच के आपने सफर तय किया, और उसके बाद क्या लगा कि मैं इस कारोबार के अंदर आऊँ, और प्रजापति समाज का तो माटी से जुड़ा हुआ काम था, वो कैसे छूटा, कैसे प्रेरणा मिली दूसरे का? जी गरीबी थी, परेशानी थी, गांव में स्थितियां खराब थी, तो इस वजह से हम लोग दिल्ली आए और यहाँ पर आकर रातों दिन मेहनत किए, कारोबार सीखे, कई काम सीखते करते आज इस पोजीशन पे आए कि आज स्पोर्ट्स गारमेंट्स का काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, खिलाड़ियों के कपड़े बनाते हैं और पूरे हिंदुस्तान में सप्लाई करते हैं। जी तो क्या लगा कि मैं प्रजापति समाज में रह के मटके ना बना के कपड़े का काम करूं? क्या हमारे नौजवान बच्चों को आप जो है प्रेरणा देंगे कि क्या वो मटके का ही काम करें या फिर अलग भी कोई कार्य करें? नहीं, मटके का काम अच्छा है बट उसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है, मार्जिन कुछ नहीं था उस दौरान, लेकिन अब तो गवर्नमेंट ने थोड़ा बहुत सहायता कर रही है। पहले मिट्टी खोदने के लिए भी दिक्कत होती थी, अब उसके लिए भी गवर्नमेंट जगह दे रही है, कहीं ना कहीं दे ही रही थोड़ी बहुत, लेकिन उसमें सर मेहनत बहुत है, जो हमारे लोगों को सुविधा चाहिए वो सुविधा मिल नहीं पाती। क्या लगता नहीं कि माटी के काम के अंदर पहले से ज़्यादा जो है लोग उजागर हो चुके हैं, इलेक्ट्रिकल सिस्टम आ चुका है, खाँचे साँचे सभी चीज़ तैयार हो चुके हैं? क्या लगता नहीं कि मिट्टी का काम करा जाए तो और बढ़िया तरीके से? नहीं, इस समय अगर किया जाए तो गवर्नमेंट जिस हिसाब से सहायता कर रही है, हर चीज़ का सुविधा दे रही है, उस हिसाब से तो अच्छा है। जी मिट्टी का काम बहुत अच्छा है इस समय। क्या कोई प्रजापति समाज की सोच ये है किसी किसी की कि मैं, अगर मेरे पूर्वज जो है मिट्टी का काम करते थे तो क्या मैं यही काम करूं, मेरे बच्चों को भी यही काम कराऊं, ज़बरदस्ती यही काम ज़रूरी है, या फिर अन्यथा कोई काम कर सकता है? नहीं, कोई भी काम कर सकता है। जैसे हम मानते हैं कि किसी रोड पे देखते हैं लोहार बैठे हैं, बंजारे बैठे हैं जी, अगर उनसे कहा जाए कि कुछ और काम कर लो तो वो झाड़ू का काम है तो झाड़ू का ही काम करेंगे। नहीं ये ज़रूरी नहीं है सर, उनके अंदर क्या इच्छा है करने की, वो अगर मिट्टी का काम करना चाहते हैं, अपने उससे रोजगार से जुड़ा चाहते हैं तो जुड़े रहेंगे, या तो उनके दिमाग में कुछ और कि नहीं हमें इससे अलग आगे कुछ करना है तो आगे करेंगे पढ़ाई लिखाई करके। क्या लगता है कि क्या हमारा प्रजापति समाज अब थोड़ा सा शिक्षित हुआ? बिल्कुल शिक्षित हो रहा है। शिक्षित हो रहा है या हुआ? नहीं हुआ नहीं, अभी हो रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे, हमारे समाज में सबसे ज़्यादा जो मेन चीज़ हथियार है वो किस चीज़ की ज़रूरत है, कौन सा हथियार है? शिक्षा। शिक्षा का, पढ़ाई। पढ़ाई। जी आपको क्या लगा कि हमारे देश में, हमारे दिल्ली में या यूपी के अंदर बात करें, प्रजापति समाज का कोई नेता अभिनेता खड़ा हुआ दिखाई दिया आपको? नहीं, अभी तो ऐसे नहीं दिखाई दिया। क्या लगता है कि होना चाहिए? ज़रूर होना चाहिए। उनके लिए क्या संदेश देंगे? नहीं, ऐसे बंदे आए तो अच्छा है, उनका स्वागत है, आगे बढ़ें। हम लोग प्रजापति समाज में जाते हैं तो सभी ये कहते हैं कि राजनीति देख रहे हैं। हाँ, सभी लोग कहते हैं राजनीति बेकार है। तो आपका क्या कहना है कि राजनीति किस प्रकार से अच्छी है? नहीं, अगर ढंग से राजनीति की जाए, देश के लिए किया जाए तो अच्छी है, अपने स्वार्थ के लिए किया जाए तो बेकार है। क्या कहना चाहेंगे उन नौजवान बच्चों के लिए जो प्रेरित हैं शिक्षा के लिए, लेकिन सरकार से उनको सुविधा नहीं मिल रही है? मैं अगर यही बात करूं मैं और समाज की, तो उनको सरकार से सभी सुविधा मिल रही है, सभी सुविधा मिल रही लेकिन है। प्रजापति समाज जो है आम तौर पर मैंने कई देखा कि वो अपने आप को एसी के अंदर भी तब्दील कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है उनको सुविधा नहीं मिल पा रही। क्या कहना चाहेंगे भारत सरकार को जो आपको सुविधा नहीं है? नहीं, गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए प्रजापति समाज के ऊपर, जैसे हर उसके ऊपर दे रही है गवर्नमेंट, उसी तरह प्रजापति को भी देना चाहिए। नहीं, ठीक भी है, कई लोग तो उनकी मजबूरी होती है, जो छोड़ आते हैं, माँ बाप की जो शिक्षा है उसको भूल जाते हैं कि माँ बाप ने क्या किया क्या नहीं किया है। जी तो उनके लिए, नौजवान पीढ़ी के लिए क्या प्रेरणा है आपकी? नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि उनको वृद्धाश्रम में छोड़ाओ। ठीक, उनकी सेवा करनी चाहिए, माँ बाप का सेवा सबसे बड़ा सेवा है। बहुत बढ़िया। मास्टर जी, राम भरत जी से आप जुड़े हुए हैं, कितने वर्ष हो गए जुड़े हुए हैं? मैं तो इनसे जो है कि मतलब ये लगा लो मेरे चचेरे जीजा हैं। अच्छा, ठीक है ना। प्रजापति समाज के लिए क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? प्रजापति समाज के लिए प्रेरणा भी, जैसे इन्होंने कहा कि राजनीति, बगैर राजनीति में जब तक कोई दमदार प्रजापति का नहीं कोई आएगा, तब तक ना तो हम बढ़िया से शिक्षा ले पाएंगे,
और ना ही कोई ऐसा काम कर पाएंगे, क्योंकि जहाँ पे जिन लोगों की राजनीति में भागीदारी है वो आज बहुत ऊंचे स्तर पे जा रहे हैं, और जिन लोगों की भागीदारी नहीं है, चाहे वो प्रजापति हो या अन्य अदर कास्ट हो, जिन लोगों की राजनीति में भागीदारी 0% है, वो अभी उसी लेवल पे ही पड़े हैं, उनके सुनने वाला कोई नहीं। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रजापति भाई अगर उस लायक हैं, राजनीति में आ रहे हैं, तो जितना प्रजापति समाज है और जितना प्रजापति समाज से मतलब इसकी सोच से सहमत हैं, सबको सपोर्ट करना चाहिए कि एक कोई दमदार नेता प्रजापति का भी होना चाहिए। यूपी में गायत्री प्रजापति थे, लेकिन उनको किसी न किसी रूप में, चाहे जैसे उन्होंने क्या किया वे तो प्रभु जाने, लेकिन किसी न किसी रूप में करके उनको जो है कि पीछे कर दिया गया। तो इस तरह का जब तक हमारी बातें, चाहे वो राज्य में हो चाहे केंद्र में हो, जब तक नहीं उठाई जाएंगी, तब तक हम चाहे जितना प्रयत्न कर लें ना, हम उसी लेवल पे वहीं के वहीं पड़े रहेंगे। सबसे पहला काम यह है कि राजनीति में भागीदारी प्रजापति समाज की होना बहुत आवश्यक है, लेकिन प्रजापति लोगों में एक चीज़ है कि कहीं पे जैसे अभी ये बात हुई है ना कि किसी से कहो राजनीति बहुत बेकार है। अरे जब राजनीति बेकार है तो बगैर राजनीति कुछ होने वाला नहीं। अन्ना जी ने आंदोलन किया था, वहाँ पे भी यही बातें हुई थी, तो उन्होंने कहा हमने एक विकल्प दे दिया, एक आम आदमी पार्टी खड़ी हुई और आज दिल्ली की गवर्नमेंट भी चला रही है। तो जब तक राजनीति में भागीदारी प्रजापति समाज की नहीं होगी, मैं नहीं समझता हूँ कि प्रजापति समाज का उस स्तर से कल्याण होगा। चाहे कितना NGO बना लें, चाहे कितना कुछ भी कर लें, लेकिन भागीदारी सबसे ज़रूरी बात है कि जब तक हम अपनी आवाज़ को एक झंडे के नीचे नहीं लाएंगे ना, हमारी आवाज़ कोई सुनने वाला नहीं। रामनवमी दिवाली की सभी देशवासियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएँ, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले कि सारे त्यौहार आ रहे हैं, दिवाली है, दशहरा है और आज 2 अक्टूबर भी है। सभी को अपने आप सावधान रहना चाहिए कोरोना की वजह से, क्योंकि सबको इस बीमारी से बचाव करना अपने आप में ही करना है और सबको मास्क लगा कर के ही बाहर निकलें। ठीक है, और दिवाली आ रही है, इसी के साथ सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।